डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं कि डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर नाम से ज़ाहिर है किसे कहते हैं। हर उस डिसऑर्डर का नाम डीमाइलिनेटिंग है जिसमें हमारे पास डीमाइलिनेशन हो। जब नर्व की डीमाइलिनेशन हो तो उस कंडीशन का नाम डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है। यहाँ पर हमें पता है कि माइलिन शीट जो कहाँ पर मौजूद होता है, माइलिन शीट जो नर्व पर मौजूद होता है मोस्टली एक्सॉन पर। ये एक्सॉन को क्या करता है, ये इंसुलेट करता है एक्सॉन को, और किसके लिए, ताकि स्पीड और एफिशिएंसी ऑफ कंडक्शन ज़्यादा हो। स्पीड और एफिशिएंसी ऑफ कंडक्शन को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास माइलिन शीट मौजूद है। अभी डिफरेंट सेल्स होते हैं जो माइलिन शीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेल्स होते हैं और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेल होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीट को जनरेट करते हैं उसका नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बात की जाए तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास श्वान सेल्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, नर्व को माइलिनेट करते हैं। अभी माइलिनेशन के बारे में तुम्हें पता चल गया कि ये कंडक्शन को क्या करता है, मेंटेन रखता है। लेकिन जब यही माइलिनेशन की क्या हो, इस माइलिनेशन की डिस्ट्रक्शन हो जाए, और या तो डिस्ट्रक्शन हो जाए या तो श्वान सेल्स की या तो ओलिगोडेंड्रोसाइट की, तो इस कंडीशन का नाम डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है। डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर किसे कहते हैं, और उस कंडीशन का नाम डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास माइलिन शीट जो एक्सॉन वगैरह को क्या करती है, इंसुलेट कर रही थी और स्पीड और एफिशिएंसी को मेंटेन रख रही थी, वो क्या करता, ख़त्म हो जाता है। तो दिस कॉम्प्लिकेशन विल लीड्स टू डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर। इसके साथ साथ हमारे पास एक 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 कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, उसका नाम है ल्यूको डिस्ट्रॉफीज़। अभी ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज़ किसे कहते हैं, ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज़ की अगर बात की जाए कि ल्यूकोडिस्ट्रॉफी किसे कहा जाता है, तो ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जेनेटिकल डिजीज़ है जिसमें हमारे पास म्यूटेशन हो जाता है। हर उस कंडीशन का नाम ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज़ है जिसमें हमारे पास म्यूटेशन हो जाता है हर उस एंजाइम में विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ माइलिन। जो माइलिन शीट की मेंटेनेंस ऑफ माइलिन शीट की मेंटेन करने के लिए वो एंजाइम ख़त्म हुआ, तो उस कंडीशन का नाम ल्यूकोडिस्ट्रॉफी कंडीशन है। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, दिस कंडीशन इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, जिसमें हमारे पास क्या हो जाती है, किसकी डिफिशिएंसी हो जाती है, एराइल सल्फाटेज की डिफिशिएंसी हो जाए। जब एराइल सल्फाटेज की डिफिशिएंसी हो जाए तो उस कंडीशन में हमारे पास ल्यूकोडिस्ट्रॉफिक कंडीशन डिवेलप हो जाती है। अभी देखें, एराइल सल्फाटेज की डिफिशिएंसी हो गई तो इट विल लीड्स टू ये एंजाइम नहीं है तो इट विल लीड्स टू सल्फाटाइड। जो सल्फाटाइड मौजूद है हमारे नर्व में, सल्फाटाइड्स मौजूद है, ये क्या नहीं होगा, इट विल नॉट डिग्रेड, ये डिग्रेड नहीं होगा। जब डिग्रेड नहीं होगा तो इट विल गेट व्हाट, इट विल गेट एक्युमुलेट, ये हमारे पास एक्युमुलेट होगा इन ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक्युमुलेट हो जाएगा, तो इट विल प्रोड्यूस अ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। ओलिगोडेंड्रोसाइट हमारे पास सेल है और उसके अंदर लाइसोसोम है, उसके अंदर ये स्टोर हो गया तो इट विल प्रोड्यूस अ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। तो ये कंडीशन हमारे पास मीटोक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी की कंडीशन में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट जो ल्यूकोडिस्ट्रोफी से कंडीशन है, रिलेटेड है, उसका नाम है क्रेब्स डिजीज़। अभी क्रैब डिजीज़ किसे कहते हैं, क्रैब डिजीज़ की अगर हम बात करें तो क्रैब डिजीज़ उस डिजीज़ का नाम है जिसमें हमारे पास एराइल सल्फाटेज की डिफिशिएंसी नहीं होती। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, लेकिन इस ऑटोसोमल केजी से याद रखें, केजी से जी फॉर, इसमें हमारे पास क्या होता है, गैलेक्टोसेरेब्रोसाइडेज जो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, ऑटोसोमल
रिसेसिव कंडीशन है गैलेक्टोसेरेब्रोसाइडेज की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो इट विल प्रोड्यूस गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड। वो क्या हो गया, वो डैमेज नहीं होगा, वो डिग्रेड नहीं होगा, तो इट विल प्रोड्यूस गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड। गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड क्या हो जाएगा, इट विल गेट एक्युमुलेट इन मैक्रोफेजेस। वो हमारे पास एक्युमुलेट हो जाएगा कहाँ को, मैक्रोफेजेस में। मैक्रोफेजेस में जाके एक्युमुलेट हुआ तो ये नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन काज कर देगा, किस में, ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज में, एंजाइम से रिलेटेड है। अभी नंबर थर्ड बताता हूँ। तीसरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन आती है, उसका नाम है एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी। अभी एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी किसे कहते हैं, ये कौन सी कॉम्प्लिकेशन है। एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास क्या नहीं बनता है, क्या नहीं ऐड होता है, कोएंजाइम ए मौजूद नहीं होता है। जब हमारी बॉडी में कोई एंजाइम ए मौजूद नहीं है और ऐड नहीं हो रहा है फैटी एसिड के साथ, तो क्या काज करेगा, ल्यूकोडिस्ट्रॉफी काज करेगा फैटी एसिड के साथ। इट विल प्रोड्यूस एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी। तो ये कौन सा डिफेक्ट है, इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली एक्स लिंक्ड डिफेक्ट। ये हमारे पास एक्स लिंक्ड डिफेक्ट है, जो हम बाकी ऑटोसोमल थे, ये ऑटोसोमल नहीं है, ये हमारे पास एक्स लिंक्ड डिफेक्ट है, जो हमारे पास कोएंजाइम ए क्या नहीं हो रहा है, फैटी एसिड के साथ ऐड नहीं हो रहा है, तो इट लीड्स टू दैट कॉम्प्लिकेशन। और फिर साथ साथ फैटी एसिड क्या करेगा, फैटी एसिड विल व्हाट, एक्युमुलेट। वही कहानी है दूसरों की तरह, फैटी एसिड हमारे पास कहाँ पर एक्युमुलेट हो जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड में, और एड्रीनल ग्लैंड के साथ साथ हमारे पास ब्रेन में जाके क्या हो जाएगा, इट विल गेट एक्युमुलेटेड। तो ये हमारे पास ल्यूकोडिस्ट्रॉफी से रिलेटेड है। ल्यूकोडिस्ट्रॉफी में क्या होता है, म्यूटेशन होता है ऑफ एंजाइम, जो उस एंजाइम की म्यूटेशन हो जाती है जो नॉर्मल माइलिन शीट को मेंटेन रख रहे हैं। लाइक फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, जिसमें अराइल सल्फेटेज की डिफिशियंसी और सल्फेटाइड डिग्रेड नहीं होता है, और कम्युलेट हो जाएगा कहाँ पर, लाइसोसोम ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट में। तो ये क्या काज करेगा, लाइसोमल स्टोरेज डिजीज काज करेगा। क्रेब डिजीज इसका नाम है, केजीज याद रखना है कि इसमें गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड्स की क्या हो जाता है, डिफिशिएंट हो जाता है, और साइडेज डिफिशिएंट होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव है, गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड्स क्या हो जाएगा, कम्युलेट हो जाएगा कहाँ पर, मैक्रोफेजेस में। एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो ये कोएंजाइम ए हमारे पास फैटी एसिड के साथ ऐड नहीं होगा। जब ऐड नहीं होगा तो ये एड्रीनल ग्लैंड में क्या हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा और ब्रेन में जाके एक्युमुलेट हो जाएगा। इट विल लीड्स टू एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी। आगे जो नेक्स्ट डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ में जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करें तो ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे पास ऑटोइम्यून, जो हमारे पास ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इस ऑटोइम्यून डिजीज़ में क्या हो जाता है कि इस ऑटोइम्यून डिजीज़ में डिस्ट्रक्शन होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माइलिन शीट की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माइलिन शीट की जो प्रोड्यूस क्या कर रहे थे कि बाय ओलिगोडेंड्रोसाइड, जो ओलिगोडेंड्रोसाइड से आ रहे थे, तो ऑटो इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट होती है और इसके अगेंस्ट क्या काज करती है, डिस्ट्रक्शन काज कर देती है। और ये किस चीज़ से, किस जीन से रिलेटेड है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन से रिलेटेड है, DR2। ये आपने याद रखना है कि इस DR2 के एंटीजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमनली कौन से एज में ज़्यादा होती है, ये हमारे पास यंग एडल्ट एज में ज़्यादा होती है। जो लोग 20 से लेकर 30 के दरमियान होते हैं उनमें ये कंडीशन ज़्यादा डेवलप हो जाती है और द पेशेंट विल बी इन द न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट कंडीशन। कौन सी कंडीशन में होंगे, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की कंडीशन में पेशेंट क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। तो इट विल लीड्स टू मल्टीपल लीजन्स, और मल्टीपल लीजन की वजह से हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। सबसे पहले मैं बताऊं तो यहाँ पर ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा, और ऑप्टिक नर्व जो ही डैमेज हुआ तो ऑप्टिक नर्व की डैमेज के साथ क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस अ ब्लर्ड विजन। ये हमारे पास क्या काज करेगा, ये ब्लड विजन काज करेगा। नंबर 2, ब्लड विजन के बाद दूसरी जो है वो हमारे पास क्या आता है, इट विल लीड्स टू वर्टिगो
एंड स्कैनिंग स्पीच। और हमारे पास वर्टिगो और स्कैनिंग ऑफ स्पीच काज करता है। तो मतलब ये है कि जब वो बोलेगा तो स्कैनिंग के साथ आराम आराम से बोलेगा तो इसकी स्पीच में भी डिस्टर्बेंस आएगी। और इसके अलावा हमारे पास इंटर न्यूक्लियर ऑप्थेल्मोफेजिया हो जाएगा। तो ये सारी ऑप्थेल्मोफेजिया, ये सारी कॉम्प्लिकेशन किसकी वजह से आ रही है? ऑटो इम्यून की कंडीशंस में आ रही हैं। और इसके अलावा हीमी आई से रिलेटेड है, उसका नाम है हीमीपेरेसिस। हीमीपेरेसिस का क्या मतलब है? हीमीपेरेसिस का मतलब ये है कि यूनिलेटरल एक साइड पर हमारे पास वन साइड पर लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएंगी, लॉस ऑफ सेंसेशंस हो जाएंगी बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ सेरेब्रल वाइट मैटर। जो सेरेब्रल वाइट मैटर है, जो माइलिन शीट है, उसमें क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन हुआ, उसका ख़त्मा हुआ, तो लॉस ऑफ सेंसेशन एट वन साइड हमारे पास हो जाएगी। इसके साथ साथ सिर्फ ये एक साइड पे नहीं होगी, इसके साथ साथ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जितने भी हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में भी हमारे पास क्या होंगी? लॉस ऑफ सेंसेशन होंगी। लॉस ऑफ सेंसेशन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हमारे पास। नंबर 6(1) में हमारे पास बाउल ब्लेडर होगा। मतलब ये है कि ब्लेडर की डिस्टर्बेंस होगी, बॉल मूवमेंट की डिस्टर्बेंस होगी, और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हमारे पास हमारी कंडीशन में डेवलप हो जाएगी। सो दिस ऑल कंडीशन विच आर प्रेजेंट हियर न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट कंडीशन, ये हमारे पास कहाँ पर होती है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होती है। डायग्नोसिस की बात की जाए, तो डायग्नोसिस आपने किस तरह करना है? आपने या तो एमआरआई देनी है, एमआरआई के साथ या सिंपल लंबर पंक्चर करना है। अच्छा, अभी एमआरआई में हमारे पास क्या होगा? एमआरआई में हमारे पास क्या होगा कि प्लेक नज़र आएंगे। जो डीमाइलिनेटेड पोर्शन है उसके प्लेक नज़र आएंगे। और लंबर पंक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लंबर पंक्चर में क्या ज़्यादा होगा? हमारे पास इट विल इंक्रीज़ लिम्फोसाइट जितने भी हैं ये क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे अमाउंट में। इसके साथ साथ हमारे पास लिम्फोसाइट नहीं, हमारे इम्यून सेल्स जो है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ये भी बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हमारी बॉडी में बेसिक प्रोटीन्स जो हैं ये भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो प्रोटीन ज़्यादा हुए, लिम्फोसाइट ज़्यादा हुए, इम्यूनोग्लोबिन ज़्यादा हुआ, तो इसकी वजह से क्या होगी? डैमेज होगी। किस चीज़ को? हमारे नर्व्स वगैरह को। तो इट विल लीड्स द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस डिसऑर्डर। ग्रॉस एग्जामिनेशन देखें तो हमारे पास ग्रॉस एग्जामिनेशन अगर किया जाए तो ग्रॉस एग्जामिनेशन में हमारे पास ग्रे अपीयरिंग प्लेक आता है। ग्रे अपीयरिंग प्लेक की कंडीशन डेवलप हो जाती है और ये प्लेक हमारी बॉडी में मौजूद होता है। अभी आपने क्या करना है? अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है तो ट्रीटमेंट में क्या करना है? ट्रीटमेंट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम क्या देते हैं? हाई डोज स्टेरॉइड देते हैं। हाई डोज स्टेरॉइड इसलिए देते ताकि ये जो माइलिन शीट है ये मेंटेन रहे। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? इंटरफेरॉन बीटा दिया जाता है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस किस में आ रही है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन में आ रही हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हर उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास ऑटो इम्यून अगेंस्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल की यंग एज में नॉर्मल होती है। और न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट कंडीशन है जिसमें हमारा ऑप्टिक नर्व, ब्लड विजन हो जाएगा, वर्टिगो, स्कैनिंग स्पीच होगी, इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोफेजिया होगा, हेमीपेरेसिस, लॉस ऑफ सेंसेशन एट वन साइड, लोअर एक्सट्रीमिटी की सेंसेशन, बॉल ब्लेडर वगैरह की मूवमेंट खत्म होगी, सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा, ग्रे अपीयरेंस प्लेक आएंगे और एमआरआई में प्लेक आएंगे, लंबर पंक्चर में ज़्यादा लिम्फोसाइट, हाई इम्यूनोग्लोबुलिन और प्रोटीन वगैरह ज़्यादा होंगे। और ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? हाई डोज स्टेरॉइड्स देते हैं।